हेलो दोस्तों, तीनों एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग जो पर्वत निर्माण की एक सिद्धांत है, जियो सिंक्लाइन सिद्धांत, इस सिद्धांत पर हम लोग 10 बहुविकल्पीय प्रश्न को यहाँ पर डिस्कस करेंगे और इस प्रश्नों की सहायता से ये जो जियो सिंक्लाइन सिद्धांत है इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और पहला प्रश्न इस सिद्धांत पे हमारा पहला प्रश्न है, जियो सिंक्लाइन सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? जियो सिंक्लाइन सिद्धांत किसने प्रस्तावित किया था? आपके पास 4 यहाँ पे ऑप्शन है। आप बताइए किसने जियो सिंक्लाइन सिद्धांत प्रस्तावित किया था? देखो, जियो सिंक्लाइन सिद्धांत हमारा लियोपोल्ड कोबर्ग द्वारा प्रस्तावित था। कोबर थ्योरी भी इसको बोलते हैं। और एक जर्मन वैज्ञानिक थे, वो वैज्ञानिक थे जर्मन, इन्होंने जियो सिंक्लाइन सिद्धांत को प्रस्तावित किया था। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा लियोपोल्ड कोबर। ये जर्मन हमारा वैज्ञानिक थे, भूवैज्ञानिक थे। दूसरा प्रश्न यहाँ पे, कोबर के सिद्धांत के अनुसार जियो सिंक्लाइन क्या है? कोबर के सिद्धांत के अनुसार जियो सिंक्लाइन क्या है? देखो, अपने थ्योरी में जियो सिंक्लाइन को एक एरिया बताया है। वह एरिया जहाँ पे पर्वत बने। तो देखो, ऐसे एरिया, ये एरिया जो हमारे गड्ढे जैसे जो एरिया होती है, जहाँ पे जो नदियों द्वारा अवसाद लाके जमा किया जाता है, ठीक है, ऐसे एरिया को जियो सिंक्लाइन बोला। ठीक है, जियो सिंक्लाइन। और उसी एरिया पे पर्वत निर्माण हुए, जैसे हिमालय हो गए या एंडीज, कोई भी पर्वत है, उनके अकॉर्डिंग उसी एरिया पे हुए जहाँ पे हमारा गड्ढा था, ठीक है, खाई थी। तो जियो सिंक्लाइन ऐसा है, क्या है, एक लंबी रेखीय गर्द या अवसादी खाई है, इस तरह से, ठीक है, इस तरह ये गड्ढा है। तो गड्ढे को जियो सिंक्लाइन उन्होंने बोला कोबर के सिद्धांत के अकॉर्डिंग। तो जियो सिंक्लाइन क्या है, एक लंबी रेखीय गर्द या अवसादी खाई है। तो 2 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा, 2 का ग उत्तर हो जाएगा। और इसी जो गर्त है, इसमें भारी अवसाद जमा होते हैं जियो सिंक्लाइन एरिया में। तीसरा प्रश्न है, कोबर के सिद्धांत में जियो सिंक्लाइन के दोनों ओर स्थित कठोर और स्थिर भूभाग को क्या कहा जाता है? देखो, कोबर के अकॉर्डिंग ऐसे एरिया होते हैं और ये हमारा दोनों, यहाँ दोनों भाग, ये हमारा जियो सिंक्लाइन एरिया है, गर्त वाला एरिया, गड्ढा वाला एरिया, ठीक है। इसी में अवसाद आके जमा होते हैं, लेकिन इसके दोनों साइड, ये वाला साइड और इधर वाले साइड, ये क्या होते हैं, कठोर होता है, स्थिर होता है। इस भूभाग को क्या बोला है जियो सिंक्लाइन ने? इसको तो जियो सिंक्लाइन बोला है। इसको क्या बोला है? इसको बोला है क्रेटोजेंस। क्या बोला है? क्रेटोजेंस। ये क्रेटोजेंस, ये दोनों एरिया को क्रेटोजेंस बोला। और स्त्री में बोला कि क्रेटोजेंस से ही अवसाद नदियां लाकर इसको अपरदन कर कर यहाँ पे आके जमा करती है। तो क्रेटोजेंस बोला। क्या बोला? क्रेटोजेंस। जियो सिंक्लाइन के दोनों और जो हमारे स्थिर और कठोर भूभाग हैं उसको बोलते हैं क्रेटोजेंस। चौथा प्रश्न है, कोबर के अनुसार जियो सिंक्लाइन में जमा अवसादों के पर्वत में परिवर्तित होने का मुख्य कारण क्या है? देखो, कोबर के अनुसार क्या था, ये दोनों साइड हमारा क्या है, क्रेटोजेन, और यहाँ पे अवसाद जमा हो रहे हैं। तो ये अवसाद जो जमा हो रहे हैं, तो जियो सिंक्लाइन एरिया में जो पर्वत हमारा निर्माण हुए हैं, यही हमारा ऊपर उठ गया है। इसका रीजन क्या है? ये ऊपर उठ जाता है बाद में। इसका रीजन क्या है? इसका रीजन है कि क्रेटोजेंस से उत्पन्न क्षैतिज संपीड़न बल, क्रेटोजेन से ऐसे क्षैतिज जो संपीड़न, कंप्रेशन फोर्स है, इन अवसाद को दबाती है, ये दोनों तरफ से दबाती है, तो यही ऊपर उठ जाता है, ऐसा कोबर बोलते हैं, ठीक है। तो क्रेटोजेन से उत्पन्न क्षैतिज संपीड़न बल, ये हमारा जियो सिंक्लाइन में जमा अवसादों को पर्वत बनाने में हेल्प करता है। तो 4 का हमारा क्या उत्तर हो जाएगा? ख। 4 का ख। देखो, हिमालयन के संदर्भ में आप बोलोगे कि जो क्रेटोजेंस है दोनों क्या है, ये हमारा उत्तर की तरफ आप देखोगे तो
एशिया जो महाद्वीप था उसकी प्लेट हो गए, और दक्षिण तरफ आप देखोगे तो हमारा इंडियन प्लेट हो गए। दो क्या है, स्थिर और स्थिर है। उसके बीच में जो दोनों साइड से अवसाद जमा हो गए हैं, जो वहाँ पे एक सी था, आई थिंक टेथिस सी बोलते हैं, जिसमें हिमालय उत्पन्न हुआ है। तो टेथिस सी हमारा अवसाद वाला एरिया हो गया और दोनों साइड हमारे प्लेट हो गए। दोनों के कंप्रेशन से ही हमारा हिमालयन माउंटेन बना। ठीक है, तो ये हमारा टेक्टोनिक प्लेट की थ्योरी बोलती है, बट जियोसिंक्लाइन उसको अलग तरीके से एक्सप्लेन करता है। तो क्रेटोजेन से उत्पन्न क्षैतिज संपीड़न बल हमारा जियोसिंक्लाइन में पर्वत निर्माण का हेल्प करता है। तो 4 का हमारा ख उत्तर हो जाएगा, 4 का ख। पांचवा प्रश्न है, कोबर के अनुसार जियोसिंक्लाइन से बने अंतिम पर्वतीय संरचना को क्या कहा जाता है? जब हमारा जियोसिंक्लाइन एरिया था, दोनों से कंप्रेशन फोर्स काम किए, बाद में हमारा इस तरह से पर्वत बन गए, तो पर्वत जो संरचना है उसको क्या बोलते हैं? ये पर्वत जब बन गया तो उसको क्या बोलते हैं? ओरोजन। ठीक है, ओरोजन। अंतिम पर्वतीय संरचना को हम क्या बोलते हैं? ओरोजन। 5 का ग हो जाएगा। ओरोजन वे पर्वत हैं जो अवसादों के संपीड़न से बनते हैं। तो 5वां का हमारा ग उत्तर हो जाएगा। कोबर के सिद्धांत के अनुसार जियोसिंक्लाइन क्या होता है? कोबर के सिद्धांत के अनुसार जियोसिंक्लाइन क्या होता है? अभी बात किए थे कि जियोसिंक्लाइन एक गर्त वाली एरिया है, जहाँ एक लंबी गर्त वाली एरिया है, उथली जल, उसमें जल भी है, जलयुक्त अवसादी गर्त है, जो कि दोनों साइड स्थिर भूभाग है, वहाँ से अपरदन होके अवसाद वहाँ पे जमा हो रहे हैं, बाद में संपीड़न फोर्स से यही गर्त जियोसिंक्लाइन एरिया में पर्वत निर्माण होता है। तो एक लंबी उथली जलयुक्त अवसादी गर्त है हमारा जियोसिंक्लाइन कोबर के अनुसार। तो 6 का हमारा उत्तर हो जाएगा ग, 6 का ग। अब जियोसिंक्लाइन सिद्धांत में बहुत सारा क्रमबद्ध प्रक्रिया भी है। तो कोबर के जियोसिंक्लाइन सिद्धांत के अनुसार पर्वत निर्माण का सही क्रमबद्ध प्रक्रिया क्या है? कोबर अपने थ्योरी में जियोसिंक्लाइन में 3 प्रक्रिया बताते हैं, 3 स्टेप बताते हैं जिससे कि पर्वत निर्माण हुए। तो सबसे पहला था लिथोजेनेसिस, जहाँ पे जियोसिंक्लाइन में हमारे अवसाद जमा हो रहे हैं। ठीक है, लिथोजेनेसिस। और दूसरा है ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस क्या है? संपीड़न फोर्स काम करता है और ये पर्वत बनते हैं। फिर तीसरा ग्लिप्टोजेनेसिस है। ठीक है, तीसरा फोर्स हमारा ग्लिप्टोजेनेसिस है। तो इसका करेक्ट जो क्रमबद्ध हो जाएगा लिथोजेनेसिस, ओरोजेनेसिस, ग्लिप्टोजेनेसिस। ये हमारा कोबर के सिद्धांत के अनुसार 3 हमारा क्या है? स्टेप है, इसको ध्यान रखना। ओरोजेनेसिस हमारा दूसरा है, ग्लिप्टोजेनेसिस हमारा तीसरा है। तो 7 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा, 7 का ग। 8वां प्रश्न है, कोबर के सिद्धांत में पर्वत निर्माण का मुख्य कारण क्या है? कोबर के सिद्धांत के अनुसार पर्वत निर्माण का मुख्य कारण क्या है? देखो, मुख्य कारण है कि एक्चुअली इसी कारण को आलोचना के रूप में भी लेते हैं। तो कोबर बोलते हैं कि पृथ्वी के ठंडा होने से, संकुचन होने से पृथ्वी में बहुत जगह गर्त बने, बहुत जगह स्थिर भाग बने। जब हमारा प्रिमिटिव स्टेज में था पृथ्वी, तो पृथ्वी ऐसे गोल ना होके यहाँ पे कहीं पे संपीड़न इस टाइप के पृथ्वी बना, और कहीं पे गर्त हो गए, कहीं पे ऊंचा हो गया। गर्त वाले एरिया पे बाद में हमारा पर्वत निर्माण हुए, ऐसा कोबर बोलते हैं। पृथ्वी के ठंडा होने से, संकुंजन होने से, संकुंजन जैसे आप गर्म मेटल को डायरेक्ट पानी डाल दोगे ठंडा हो जाएगा, तो कहीं कहीं पे एक गर्त बन जाता है, उबड़ खाबड़ बन जाते हैं, ऐसा कोबर ने बोला। तो कोबर ने बोला पर्वत निर्माण का मुख्य कारण क्या है? पृथ्वी के ठंडा होने से संकुंचन, संकुंचन। तो 8 का घ, 8 का घ हमारा उत्तर है। 9वां प्रश्न है, कोबर के सिद्धांत की कौन सी आलोचना उचित है? कोबर के सिद्धांत की कौन सी आलोचना उचित है? देखो, इनकी आलोचना जो कोबर बोलते हैं कि संकुचन बल के कारण उच्च पर्वत बने। तो संकुचन बल, इतनी ज़्यादा भी बल नहीं होती संकुचन बल जिससे कि हिमालय, एंडीज जैसे हमारा उच्च पर्वत बने।
तो ये आलोचना उचित है। संकुचन बल हमारे इतनी भी ज़्यादा नहीं होती है, उच्च पर्वत बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है। ठीक है, ये अवसाद की भूमिका को अनदेखा करता है, ये सब सही है। यह गुरुत्व बल को कम आंकता है, सही है। महासागर गर्तों की उत्पत्ति व्याकरण नहीं करता। तो यहाँ पे संकुचन बल उच्च पर्वत बनाने के लिए पर्याप्त नहीं है, ये हमारा आलोचना सही है। ठीक है, तो आलोचना में 9 का ग उत्तर हो जाएगा, 9 का ग। 10वां प्रश्न है, कोबर के अनुसार मार्जिनल पर्वत श्रृंखलाएं क्या है? मार्जिनल पर्वत श्रृंखलाएं क्या है? कोबर के अनुसार मार्जिनल पर्वत श्रृंखलाएं क्या है? देखो, मार्जिनल पर्वत श्रृंखलाएं जीव श्रृंखलाएं के अनुसार क्या है? जीव श्रृंखलाएं के किनारों पर बने संपीड़न अवसादों से बने पर्वत को हम बोलते हैं मार्जिनल। मार्जिनल मतलब कम हमारे हाइट वाले। जैसे कि हिमालय के रेंज में 3 हमारा रेंज मुख्य है, तो 2 हमारी मार्जिनल हो गए। ठीक है, मार्जिनल पर्वत जो हमारे श्रृंखलाएं हैं वो जीव श्रृंखला के किनारों पर बने संपीड़न अवसादों से बने पर्वत हो गए। तो 10 का हमारा ग उत्तर हो जाएगा, 10 का ग। ठीक है, मार्जिनल पर्वत श्रृंखलाएं क्या है? जीव श्रृंखला के किनारों पर बने संपीड़न अवसादों से बने पर्वत। तो ये रहा दोस्तों, यहाँ पे कोबर के सिद्धांत, जीव श्रृंखला के सिद्धांत पर हमने 10 बहुविकल्पीय प्रश्न को डिस्कस किए, और इस प्रश्नों से आपके कॉन्सेप्ट जरूर यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। 10 में से आपके कितने सही हुए आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो कैसी लगी वो भी कमेंट करके बताइएगा। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।